दादी मुझे रख लो, ठीक है। जिंदा बच्चे को मुर्दे का कपड़ा पहनाना, तुम लोग बहुत बुरे हो। पालो अगर तुम्हारी मर्जी है, मैं तो एक दाना भी इस बच्चे को नहीं खिलाऊंगी। खाना है तो अपने मुंह से निकालो। धन्यवाद दादी, मैं जरूर आज्ञा मानूंगी। काम में मदद करूंगी। चलो चाचा के साथ घर चलो। हाँ। बैठो। प्लीज पहले दादी को सब्जी तोड़ने में मदद करो। चाचा तुम्हारे लिए चीनी का पानी लाता है। ठीक है। जल्दी, सोने के दांत कहाँ हैं? मुझे दिखाओ। ये तो अभी 2 ही थे। बस 1 घंटे में एक और सोने का दांत आ गया। लेकिन ये 7 दिन बाद की मौत की शाप अगर हमारी जान ले ले तो? अच्छी चीज मिल जाए तो हम उसे जल्दी ही खत्म कर देंगे। आइए माँ, थोड़ी मीठी चाय पीजिए, गला तो हो जाएगा। झाओ जुआंग, मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे साथ कोई चालाकी मत करना। जल्दी से एक अच्छा घर ढूंढकर उसे भेज दो। माँ, मैं सोच रहा था कि हमारे पास अभी 8 एकड़ मक्का खेत काटना बाकी है। मैं तो बस घर की सोच रहा हूँ। अच्छा होगा अगर तुम सच में ऐसा सोच रहे हो, वरना अगर कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। इतनी छोटी उम्र में सब्जियां क्यों तोड़ रही हो? ये दोनों कटोरी मीठी चाय पी लो। इतने अनाज से 4 लोगों का पेट कैसे भरेगा? मैं बाद में भूसी खा लूंगी, बच्चों को भूखा नहीं रख सकते। दादी अच्छी है। छी को दादी पसंद है। ये चावल है। इतने चावल कहाँ से आए? दाजुआंग के साया में तुमने चावल खरीदे? क्या ये उसकी वजह से है? माँ, मैं सोच रहा था कि मक्का कटाई शुरू होने वाली है, तो मैंने पहले से ही थोड़े चावल ले आया। भूखे रहकर काम कैसे करोगे? दादी, मैं आपको खाना बनाने में मदद करूंगी। बहुत सारे चावल। झी चावल नहीं खाएगी, सब्जियां खा लूंगी। झी को सब्जियां और भूसी पसंद है। घर में इतने चावल हैं, भूसी क्यों खा रही हो? अब से तुम सिर्फ चावल खाओगी। क्या झी चावल खा सकती है? जी, बहुत लंबे समय से चावल नहीं खाए है। तो झाओकांग के घर में तुम क्या खाती थी? पेड़ की छाल और सब्जियां। झाओकांग वो कमीना, पूरे गांव में सबसे पहले उसने मांस खाना शुरू किया और बच्ची को सब्जियां और छाल खिलाई। अच्छा हुआ जो जल्दी मर गया। अब से तुम सिर्फ चावल खाओगी, सब्जियां मत खाना। धन्यवाद दादी। सोने के दांत और चावल, ये सब कैसे हो रहा है? क्या झाओकांग ने उसे एक दाना भी नहीं दिया? इतना सोचने की क्या जरूरत है? हमें तो ये सोचना चाहिए, कैसे ये छोटी लक्ष्मी और ज्यादा चीजें निकालेगी। उसे खुश रखना होगा। जितनी खुश, उतनी ज्यादा चीजें। खुश।
हाँ, वो औरत, हम मछली मार देंगे। आज हमारे घर में बेटी है। वो मछली वैसे तो XIOMA के गर्भवती होने पर खाने के लिए थी। छोड़ो, मार दो। मछली आ गई। आओ, ज्यादा खाओ, शरीर बनाओ। इतने खुश होकर खा रहे हो, जल्दी देखो सोना बढ़ा कि नहीं। अजीब है, बढ़ा नहीं, अभी भी 3 ही है। क्या बात है, कहा था ना कि यह धनराशि है। अचानक कैसे बंद हो गया? जल्दी मत करो, शायद कोई और नियम है। हम और देखते हैं, तुम जल्दी मत करो। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, मैं सिर्फ इस बातों पर भरोसा कर रहा हूँ। नहीं तो तुम सब मेरे घर से निकल जाओ। ठीक है पत्नी, मैं जानता हूं, तुम चिंता मत करो। बच्चे, अच्छा खाया? चाची को बताओ, कुछ और खाने का मन है, चाची फिर से बना देंगी। क्या बनाना, तुम शांत होकर बैठो। मैंने उसे रखा ही बड़ी बात है, अच्छा खाने की सोच रही है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है माँ, मैं समझ गई। यह मुर्गी बस अच्छे से मुर्गी खाने में रहती। मैं अभी तुम्हें खिलाती हूँ। माँ अभी भी इतनी गुस्से में क्यों है? अजीब है, यह दादी इतनी सख्त क्यों है? लेकिन मुझे फिर भी उनसे प्यार है। तो झीझी तुम्हें एक तोहफा देगी। बस इतनी सी देर इंतजार नहीं कर सकते, बेचैन हो गए हो। मुर्गा ने अंडा दिया। क्या? हमारा कई सालों से अंडा न देने वाला मुर्गा अंडा दे दिया। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। अंडा दिया, अब हमें मांस खाने को मिलेगा। यह कितने लोगों का सपना है। दादी को खुश होना चाहिए। जीजी बस दादी को खुश देखना चाहती है। जल्दी आओ पत्नी। हे माँ, एक बार में इतने सारे अंडे, हम बेचकर अमीर हो जाएंगे। इस अकाल में यह दुर्लभ चीज है। अमीर हो गए, सच में अमीर हो गए। सच में। बस झीझी खुश हो, हमारे घर में अनपेक्षित फायदे होंगे। जल्दी ही मैं झाओ गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। पति तुम बहुत अच्छे हो, चलो झीझी के पास चलते हैं। 7 दिनों के अंदर उसे खुश करने के और तरीके सोचने होंगे। जल्दी से और अधिक मूल्यवान चीजें पैदा करो। ठीक है, जल्दी करो। तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? वो नहीं, हम बस वो ही कह रहे थे। हमें अकाल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, है ना? तुम दोनों क्या सोच रहे हो, मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, जीजी पर कोई नजर मत रखो। झाओ गांव का परिवार तुम्हारे लिए एक सबक है। सुनो, कल तुम शहर जाओगे, कोई परिवार ढूंढो और उसे वहां भेज दो। जी माँ। बूढ़ी साली समझती ही नहीं। अगर वो न होती तो पिताजी के सैन्य पेंशन का पैसा न मिलता। तो क्या मैं उसकी इतनी बात मानता? जब हम अमीर हो जाएंगे तो सबसे पहले इस बूढ़ी को निकाल दूंगा। दादी, क्या आप मेरा चेहरा धोने जा रही है? पोंछो ना। दादी देखें, हमारी जीजी कितनी सुंदर है। और एक छोटा सा फूल भी है, बड़ी होकर सबसे सुंदर लड़की बनेगी। धन्यवाद दादी, आप सबसे अच्छी है। आज जीजी और माँ को खाट पर सोने दें। क्या पता यह लड़की खुश होकर फिर कुछ अच्छी चीजें निकाल दे। नहीं, लेकिन रात में तापमान गिर जाता है। अगर खाट उन्हें दे देंगे तो हम कहाँ सोएंगे? तुम इतने बड़े हो, क्या ठंड से मर जाओगे? हमारे पास सिर्फ 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में हमें जीजी से और अधिक अच्छी चीजें निकलवानी होंगी। बहुत अच्छी लड़की। माँ, जीजी पहली बार हमारे घर आई है, उसे जमीन पर क्यों सुलाओगे? तुम और जीजी खाट पर सो जाओ। हाँ बिल्कुल, रात में गांव में ठंड बढ़ जाती है। जीजी को ठंड न लगे, मैं और जियोमी कहीं भी सो सकते हैं। जल्दी जाओ। आओ माँ, खाट पर सोने चले। आज ये दोनों इतने चापलूस क्यों हैं? दादी, जीजी ने कभी इतनी गर्म बिस्तर पर नहीं सोया, कितना सुखद है। तो पहले तुम कहाँ सोती थी? सुअर के बारे में। वह कम उम्र झाओ कांग जीजी के साथ ऐसा व्यवहार करता था। अब से तुम खाट पर सोओगी। क्या सच में? बिल्कुल हो सकता है। दियाओ दादी, तुम डरावनी लगती हो, लेकिन
तुम जीजी के लिए सबसे नरम इंसान हो। सो जाओ। आओ, जूते उतारो। सो जाओ। तुम्हें क्या लगता है जीजी आज भी कुछ अच्छा लाएगी? वो तो सो गई है, अब क्या अच्छा लाएगी? पहले ही पता होता तो उसे खाट पर न सोने देता। मैं तो ठंड से मर रहा हूं। देखो, वह क्या है? सोने का कड़ा, इतना बड़ा सोने का कड़ा। चलो देखते हैं। जल्दी जल्दी। बड़ा सोने का कड़ा। धीरे बोलो। जल्दी चलो। हाथ लग गया। जल्दी दिखाओ मुझे। माला माल हो गए। मैं बचपन से लेकर अब तक इतना बड़ा सोने का कड़ा कभी नहीं देखा। आज से मैं जॉर्जिया गांव का सबसे अमीर आदमी हूं। तुम्हारी यही औकात है। यह तो बस शुरुआत है, एक सोने का कड़ा ही तो है। अगले 6 दिनों में मैं इस छोकरी से और भी अच्छी चीजें निकलवाऊंगा। हाँ, अभी 6 दिन बाकी है। हमें उसका सारा रस निचोड़ लेना चाहिए, फिर उसे यमराज के पास भेज देंगे। सो जाओ सो जाओ। माँ, मैं और दाजुआंग जीजी को शहर ले जा रहे हैं। उसके लिए नए कपड़े खरीदेंगे। आज खाने के लिए नहीं आएंगे। मैंने तुम्हारा पसंदीदा चावल का केक बनाया है। फिर भी नहीं आएंगे? माँ, तुम खुद खा लो, हमारी चिंता मत करो। हाँ मां, समय नहीं है, हम चलते हैं। आओ आओ जीजी, चलो। बेस्वाद चावल का केक, जिसे पसंद हो वह खाए। जीजी, चलो, आज मैं तुम्हें इस इलाके के सबसे महंगे वांग्यू लाउंज में खाने ले जाऊंगा। जीजी, चावल का केक ही काफी है। जीजी अच्छी बच्ची, चावल का केक दादी को पसंद है। हम चावल का केक दादी के लिए छोड़ दें, ठीक है? छोटे हाथ दादी को दे दो। यह किसका बच्चा है? भूख लगी है? लो, खा लो। धन्यवाद दादी। अच्छी बच्ची। खा लो। जीजी दादी को सबसे अच्छा देना चाहती है। दादी को चावल की रोटी पसंद है, वो सब दादी के लिए रख दो। चलो बेटा, चलो। चलो। ये कहाँ के आवारा लोग हैं? ये जगह तुम्हारे बस की नहीं है। फौरन यहां से निकल जाओ। अंधे हो गए हो क्या? हमारा अपमान करने की हिम्मत? आज ही तुम्हारी ये छोटी मोटी नौकरी भी छीन लूंगा। तीनों महानुभाव, माफ कीजिए, ये नया लड़का है, इसे रिवाज की समझ नहीं। अंदर पधारिए। चलो। महोदय, आप क्या खाएंगे? जीजी, तुम क्या खाना चाहोगी? आंटी चुन लो, जीजी कुछ भी खा लेगी। जीजी नखरे नहीं करती। क्योंकि हमारी जीजी को सब कुछ पसंद है, तो अपने होटल के सारे महंगे पकवान परोस दो। क्या? ठीक है महोदय, जरा ठहरिए।
आंटी, क्या जीजी ये सब खा सकती है? सब तेरा ही है। शुक्रिया आंटी। धन्यवाद दाजू अंकल। तुम लोग दियाओ दादी की तरह हो। जीजी के लिए सबसे अच्छे। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। लो, पकड़ो। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। अजीब बात है, वो तो बड़े मजे से खा रही थी। फिर अच्छी चीज क्यों नहीं मिली? क्या कम था? और खिलाओ, फिर से खिलाओ। ये खाओ, ये खाओ। आंटी नहीं खाएंगी। हमें पसंद नहीं। हाँ हाँ हाँ। आंटी, मेरा पेट भर गया। क्या मैं ये मुर्गा दियाओ दादी के लिए ले जा सकती हूँ? इस वक्त भी उस बूढ़ी का ख्याल? अच्छा, ये मुर्गा दादी के लिए ले जाओ। शुक्रिया आंटी। दादी को जरूर पसंद आएगा। आ, ये क्या? बहू, इस एक भोजन में हमारे 5 तोले चांदी खर्च हो गए। इतने पैसे से तो हम तीनों का 3 साल का खर्च निकल आता। 5 तोले क्या, 50 तोले भी मामूली बात है। ये क्या है? ये जेड है। धीरे बोलो। हो गया, हो गया। 5 दिन बाद पूरा जिला हमारा हो जाएगा। हमारा क्या है? जल्दी जाकर वह बिल चुका दो। हाँ हाँ, मैं बिल चुकाता हूं। लगता है उस बूढ़ी को कुछ लेकर जाने से जीजी खुश हो जाती है। तो जीजी, दादी के लिए और क्या ले जाना चाहती हो? मैं सोचती हूँ। मैं दादी के लिए एक कपड़ा खरीदना चाहती हूँ, ठीक है? बिल्कुल ठीक, आज 2 नए कपड़े और ले लो। हाँ। कितने घंटे हो गए? दाजुआंग बच्चे को कहाँ ले गया? नहीं, मुझे ढूंढना होगा। दादी, तुम लोग इतनी देर से कहाँ थे? दादी दादी, हमने आपके लिए नए कपड़े खरीदे हैं। और यह स्वादिष्ट मुर्गा है, जल्दी चखो। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? इतनी महंगी चीजें खरीदी? माँ, जीजी को आए हुए काफी समय हो गया। उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं है। और आप भी बहुत समय से नए कपड़े नहीं लिए। अब मक्का काटने वाला है। मैंने सोचा हम इतना कंजूसी न करें। जहां जरूरत हो वहां खर्च करें। हाँ माँ, जीजी जैसी समझदार बच्ची के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल सही। तुम लोग खरीद ही चुके हो, मैं क्या कह सकती हूँ? मैं जानती हूँ तुम लोग जीजी से प्यार करते हो, लेकिन हमें बचत भी करनी चाहिए। यह पैसे तुम रख लो। अरे नहीं, ये पैसे आप ही रखें। मैं और जियो में ही अभी जवान है, कमा लेंगे। अरे हाँ, ये आपके लिए नया कपड़ा है। जल्दी देखो कि फिट होता है या नहीं। दादी, चलो जल्दी कपड़े पहनकर देखते हैं। मैंने कहा तुम रख लो, तो रख लो। यह कितने पैसे हैं, भिखारी को देने लायक? बहू, तू नहीं लेगी तो मैं ले लूंगी। अगर जीजी को यह बूढ़ी पसंद न होती तो मैं इसे बाहर निकाल देती। बहू, तू थोड़ा और सहन कर। 5 दिन बाद हम पूरी तरह अमीर हो जाएंगे। कल जीजी को मुर्गा खिलाने ले जाना।
हमें तरह तरह की चीजें खानी हैं, उसे हमारे लिए फोड़ना होगा। और भी अच्छी चीजें। हरा हाथ का कड़ा, यह कैसे नहीं है? सोने की ईंट। तो मेरा। सोने की चेन। तुम्हारे पास भी है। मेरे पास भी है। माला माल हो गए। आज बस कुछ सोने की अंगूठियां ही कम है। मुझे अपनी उंगलियां भरनी होंगी। मुझे एक सोने की हार भी चाहिए। चाची, मैं भर गया हूँ। तुम कैसे नहीं खा सकते? यह तुम्हारा पसंदीदा नहीं है? आओ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। खाओ, तुम जल्दी खाओ। यह टांग बड़ी है, आओ। आओ खाओ, जल्दी खाओ, खाओ, मेरी अंगूठी तुम पर निर्भर है। जल्दी खाओ। या। दादी, जीजी, तुम आखिरकार जाग गए। दादी को डरा दिया। डरो मत, दादी यहाँ है। यह मर्दू लड़की आज कुछ भी अच्छा नहीं फोड़ा। उल्टे कुछ चांदी खर्च कर दी उसके लिए वैद्य बुलाने में। कल आखिरी दिन है। हमें कोई तरीका सोचना होगा उसे कुछ अच्छा फोड़ने के लिए। और फिर उसे मारने का मौका ढूंढना होगा ताकि 7 दिन का श्राप हम पर न आए। छाओ कांग जैसा न हो जाए। पत्नी, चिंता मत करो। मैंने पहले ही योजना बना ली है। जीजी, माँ, देखो वह क्या है? हाँ, जीजी के जूते। जीजी, बच्चे, दादी, मेरा बच्चा। दादी तुम्हें घर ले जाएगी, जीजी। यह महल है। दाजुआंग, हम अमीर होने वाले हैं। पहले संकट पैदा करो, फिर बचाव का नाटक करो। यह सच में काम करता है। मेरे पास भी एक बड़ा महल है। बहुत अच्छा। झाओ दाजुआंग, तुम यह बदमाश हो। तुम इन बाहरी चीजों के लिए जीजी को अगवा करने की हिम्मत करते हो? तुम्हारा दिल कहाँ है? दिल? अकाल के समय तुम मुझसे दिल की बात करते हो? क्या तुम्हें यह छोटा अभिशाप बहुत प्यारा लगता है? ठीक है, मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूं। यह नालायक बेटा, तुम क्या कर रहे हो? बेशक तुम्हें मौत के घाट उतारने जा रहा हूं। तुम दादी को चोट नहीं पहुंचा सकते।
आ गया, आ गया, मौत का श्राप आ गया। नहीं, आज मुझे इस छोटे अभिशाप को यमराज के दरबार पहुंचाना ही होगा। सावधान। दाजुआंग, मेरी आंखें। बहू, मेरी आंखें। तुम ठीक हो? मेरी आंखें कुछ नहीं देख पा रही है। डरो मत, मैं अभी तुम्हें दवाखाने ले जाता हूँ, जल्दी उठो। माँ, जल्दी से आकर मदद करो। माँ, इस समय तुम्हें याद आया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? जब तुमने फावड़ा लेकर मेरे सामने आए थे तब तुम्हारा दिल नहीं पसीजा था। माँ, दाजुआंग तुम्हारा अपना बेटा है। क्या माँ इस छोटे अभिशाप के लिए अपने ही बेटे को नकार देगी? माँ, वह मेरा अपना बेटा है। अगर उसने मुझे मां माना होता तो मुझ पर इतना कठोर नहीं होता और मेरी बात न मानकर जीजी के साथ ऐसा नहीं करता। आज से मैं उसकी मां नहीं हूं और न ही तुम मेरी बहू हो। माँ, जी जी, चलो हम चलते हैं। दाजुआंग, दाजुआंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। हमने तुम्हें दया दिखाकर रखा था, लेकिन अब तुमने उसे वैद्य के घर ले जाकर एक आंख खराब कर दी। जीजी नहीं है, जीजी कोई अभिशाप नहीं है। डियाओ पोजी, तुम्हारा बेटा ऐसी हालत में है और तुम अभी भी इस नापाक बच्चे की रक्षा कर रही हो। तुम सच में बाहर वालों का साथ देती हो। तुम लोग बार-बार इसे अभिशाप देते हो। क्या यह अभिशाप तुम्हारे घर आया है? तुम लोगों के हाथ पैर कट गए क्या? मेरे बेटे ने क्या किया तुम्हें क्या पता? यहाँ बकबक कर रहे हो, इस समय में जाकर दांत साफ करो। तुम्हारी बोली बहुत गंदी है। डियाओ पोजी, तुम अच्छे इंसान को पहचानती ही नहीं। चोट तो तुम्हारे अपने बेटे को लगी है। आज से मेरा यह बेटा नहीं। लालची हो गए हैं, उनकी नीयत खराब है। पहले ही जीजी पर नजर डाली थी। हद हो गई, बहुत बुरे हो तुम, यह पाप है। तुम्हारी तो गांड बहुत बड़ी है ना। इतने सालों में एक भी बेटा पैदा नहीं किया। अगर तुम्हें बेटा चाहिए, मैं दाजुआंग को मुफ्त में दे दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? डियाओ पोजी, तुम अपने बेटे का साथ नहीं दे रही, इस छोटी अभागी का साथ दे रही हो। बुढ़ापे में तुम्हारा कौन संभालेगा? भूल मत, उसका एक और बेटा है। उसके गरीब दूसरे बेटे पर भरोसा करने से बेहतर है कि पेड़ पर लटक जाओ, मर ही जाओ। बिल्कुल सही। पत्नी, हमारा महल कहाँ है? सब खत्म हो गया। नहीं पत्नी, मुझे अपना महल वापस चाहिए। रुको, मैं अभी तक जिंदा क्यों हूं? क्या ये नहीं कहा गया था कि जिसने भी छोटी अभागी का धन लिया 7 दिन बाद अचानक मर जाएगा? मैं अभी तक जिंदा क्यों हूं? मैं तुम्हें दादी के बारे में ऐसा नहीं कहने दूंगा। शायद यह डियाओ पोजी जीजी से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने तुम्हारी जान नहीं ली। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो प्यार करती है या नहीं। चलो पत्नी, हमें अपना महल वापस लेना है। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। आधी उम्र तो कब्र में जा चुकी हो। यहाँ एक बच्चे को परेशान कर रहे हो। तुम लोगों में कोई इंसानियत नहीं। तुम्हारे बेटे का गुदा नहीं होगा। माँ, ये सब क्या हो रहा है? जी डरो मत, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मेरा कोई बेटा नहीं। तुम यह दगाबाज बेटे। माँ, किसने तुम्हें फिर परेशान किया? दाजुआंग, ज्योमेई, तुम दोनों सही समय पर आ गए। अपनी माँ को देखो, समझाया पर नहीं मानती, बाहर वालों का साथ दे रही है, इस छोटी अभागी को बचा रही है। हाँ डियाओ पोजी, अपनी आंखें खोलो। देखो, ये सब इस छोटे अशुभ बच्चे की वजह से हुआ है। तुम्हारे बेटे की आंखें चली गई हैं। सब गलतफहमी है, गलतफहमी। मेरी आंखें जीजी ने नहीं फोड़ी थी, मैं खुद लड़खड़ा गया था, थोड़ा चोट लग गया। हाँ, जीजी का इससे कोई लेना देना नहीं है।
मेरी माँ को समझाने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए सभी गांव वालों को गलतफहमी हो गई। तुम दोनों यहाँ आकर भले आदमी बनने की कोशिश मत करो। आज मैं तुम्हें बता देती हूँ, आज से जीजी मेरी दियाओ पागल की अपनी पोती है। तुम उसके बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी। डियाओ चाची, डियाओ चाची, डियाओ चाची, डियाओ चाची, तुम्हारा पति झाओ है, वापस आ गया है। कहाँ है? वापसी के रास्ते में है। दूत तेजी से मेरे घर आया, मुझे तुम्हें गांव के मुख्य द्वार पर लेने जाने को कहा। लगता है राजधानी से एक बड़ा जनरल खुद उसे लेकर आ रहा है। लगता है बहुत बड़ा काम किया है। जल्दी चलो। जीजी डरो मत, जीजी डरो मत। आओ जीजी, यहाँ आओ। आओ जीजी, मौसी के पास आओ। जीजी, पत्नी, पत्नी। लानत है। मैं एक अशुभ बच्चा हूँ, मैं लोगों के लिए दुर्भाग्य लाती हूँ। दियाओ दादी मुझ पर इतनी मेहरबान है, मैं दियाओ दादी के लिए दुर्भाग्य नहीं ला सकती। मुझे दियाओ दादी को छोड़ना ही होगा। इस बार दुश्मन के जनरल के शिविर के अंदर तक पहुंचना तुम्हारी मदद के बिना संभव नहीं था। तुम्हें वापस लाना मेरा फर्ज था। मैं इस लायक नहीं हूँ जनरल साहब, आपके प्यार का शुक्रिया। मेरे पास तुम जैसा सैनिक है, ये मेरा सौभाग्य है। जब तुम्हारा पैर ठीक हो जाए और तुम शिविर लौटो तो अपने पूरे परिवार को राजधानी ले आना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। जनरल साहब देखिए, आगे एक लड़की बेहोश पड़ी है, जल्दी बचाओ। ये बच्चा, इसके चेहरे के फीचर्स तुआन तुआन जैसे थोड़े से लगते हैं। लाओ। जनरल साहब, क्या आपके पास पानी है? यह बच्चा शायद निर्जलित है, जल्दी करो। हमारी तुआन तुआन, अगर उसे अगवा नहीं किया गया होता तो अब इतनी ही बड़ी होती। बच्ची होश में आ गई है। होश में आ गई, बस यही अच्छा है। बच्ची, तुम किसके घर की हो? तुम्हारी कैसे बिछड़ गई? जीजी को कोई नहीं चाहता। जीजी बदकिस्मत बच्चा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हें कोई कैसे नहीं चाहेगा? हाँ, तुम इतनी प्यारी हो, हर कोई तुम्हें पसंद करेगा। जनरल सालों से युद्ध लड़ रहे हैं, अनगिनत योगदान दिया है। एकमात्र अफसोस यह है कि उनके कोई संतान नहीं है। अगर जनरल इस बच्चे को पाल सकें तो शायद। मैं इस बच्चे को पहले अपने साथ ले जा सकता हूं। जीजी, पत्नी। जीजी मेरी जीजी, दादी, मेरी जीजी, दादी को इतना गुस्सा आ गया कि तुम्हें खो दिया। माफ करना जीजी। यह हमारे घर की बच्ची है। हाँ, हमारे घर की बच्ची। मुझे याद नहीं कि हमारे घर में इतनी बड़ी पोती भी है। तुम 3 साल से गए हुए हो, तुम्हें क्या पता? इन सालों में मैंने सीमा पर देश की रक्षा की। मुझे पता है तुमने घर पर कितनी मेहनत की। दादी, क्या यह दादा है? मैंने कहा था यह बच्चा इतना प्यारा क्यों है। पता चला यह मेरी पोती है। तुम्हारा पैर क्या हुआ? छोटी चोट है, कोई बात नहीं। झाओहाई के परिवार, ये चांदी झाओहाई के पैर के इलाज के लिए है, संभाल कर रखना। जनरल, यह चांदी नहीं ले सकते, इसे सैनिकों के लिए अनाज खरीदने के लिए रखें। वैसे भी मेरे 2 बेटे हैं, वे बहुत आगे हैं। अलग बात है, ले लो। बाद में अगर घर में कुछ चाहिए तो बस इस जेड को लेकर शहर के पश्चिमी छोर के डाकघर को संदेश भेजना। मैं तुरंत किसी को भेज दूंगा। बहुत धन्यवाद। जब सीमा पर युद्ध जीत लेंगे तो फिर मिलने आऊंगा। ये बच्चा बहुत समझदार है, बस थोड़ा दुबला है। ये चांदी बच्चे के लिए है, कुछ अच्छा खाने को लेना। नहीं नहीं, यह चांदी हम नहीं ले सकते। बच्चे के लिए ले लो। जनरल, धन्यवाद। ये बच्चा बहुत प्यारा लगता है, मेरी तरफ से उपहार समझो। मुझे सेना में काम है, अभी जाना होगा। झाओहाई की देखभाल करना।
धन्यवाद जनरल। अलविदा। जनरल धीरे चले। टुआन टुआन, तुम आखिर कहाँ हो? बच्चा बहुत सुंदर है बहू। यह बच्चा दाजुआंग का है या फिर टीजू का? नहीं, यह बच्चा मेरा है। हमारा है। तुम अभी भी पैदा कर सकती हो। पापा, पापा तुम वापस आ गए। दाजुआंग, तुम्हारी आंखों का क्या हुआ? कुछ नहीं, बस गलती से टकरा गया। पैर भी टूट गया, फिर से बोझ तो नहीं बनोगे। काम करते समय ध्यान रखो, वरना तुम्हारी माँ फिर से नाराज हो जाएगी। मैं उसकी माँ नहीं हूँ। मेरा अब सिर्फ एक ही बेटा है, टीजू। तुमने फिर से अपनी माँ को क्यों नाराज कर दिया? माँ, आप अपने बेटे से नाराज न हो। मैं भी एक पल की गलती थी। गलती से गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। झाओ दाजुआंग, तुम और जियो मेई इस विचार को छोड़ दो। मैं कभी भी जीजी को तुम्हें नहीं दूंगी। अगर तुम इंसान हो तो अपने लालची विचारों को छोड़ दो। मैं कह रहा था, तुम लोग जीजी के साथ इतने अच्छे क्यों हो? असल में तुम्हारा उसके साथ कुछ मतलब है। मैं तुम दोनों को बता दूं, जब तक मैं डियाओ पोजी यहाँ हूँ, तुम लोग जीजी के एक बाल को भी हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा, जब तुमने पहला कदम उठाया है तो हम 15वां कदम उठाएंगे। अगर ऐसा है तो हम अलग हो जाते हैं। तुम पुरस्कार पुस्तक और पैसे का थैला मुझे दे दो। यह जनरल झाओ भाई के इलाज के लिए चांदी है। यह पैसा चाहिए तो ठीक है, लेकिन तुम्हें जीजी को मुझे देना होगा। हाँ, दादी, जीजी उनके साथ नहीं जाना चाहती। जीजी डर रही है। दादी यहाँ है, गुओ जियो मेई। मैं पूछती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया। तुम जंगली सब्जियां खाना चाहती हो, तो मैं पहाड़ पर जाकर तुम्हारे लिए खोती हूँ। इस घर में जो भी एक दाना अनाज हो, वह तुम्हारे पहले मुंह में जाता है। अब तुम मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव कर रही हो। तुम्हारे उस आखिरी कण जितने अनाज की किसे जरूरत है? मेरे दांतों के बीच फंसने के लिए भी काफी नहीं। तुम जीजी को मुझे दे दो, मुझे दे दो। तुम हट जाओ, हट जाओ। अच्छा, तू मेरे सामने से हट जा। तू बस रास्ते का पत्थर है, बूढ़े। दादी, आप ठीक हो ना? जी दादी ठीक है, तू चिंता मत कर। तुम लोग मेरी दादी को हाथ भी नहीं लगाओगे। जी बहू जी ठीक हो ना? तुम्हारा हाथ दर्द तो नहीं कर रहा? दादी, मैं ठीक हूँ। छोटे शैतान, इतनी ताकत थी तुझ में। मेरी फिक्र छोड़, जल्दी से जीजी को छुड़ा ले आ। ठीक है, ठीक है। झीझी को मुझे दे दो। नीच कहीं का, तेरी माँ ने मेहनत करके तेरी और टीजू की परवरिश की, और तू ये कर रहा है अपनी माँ के साथ? निकल यहाँ से, मैं तुझे अपना बेटा नहीं मानती। अच्छा, तू एक अनजान छोटे जानवर के लिए अपने खून के बेटे को ही छोड़ देगा? मैं देखना चाहता हूँ तू उसे कितनी देर बचा पाएगा। बूढ़े कमीने, इस एक थप्पड़ का मैं तुझसे बदला लूंगा। जब से मैं और श्यामी शादी करके आए हैं, तभी तय हो गया था कि ये घर हमारा है। अब सब अलग हो चुका है। तुम लोग इस घर में कभी नहीं आ सकते। तू चलो बाबू। बाबू, आपके पैर में क्या हुआ? काम के दौरान गिर गया था, कोई बात नहीं। बाबू, आप तो झाओ टिजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? मैं अपने बेटे को उसके बाबू को लेने भेज रहा हूँ। तू एक बाहरी व्यक्ति होकर आपत्ति कर रहा है। मैं बाहरी? मैं देखना चाहता हूँ ये गरीब कुत्ता तुम दो बूढ़ों और एक बच्चे का पालन कर पाएगा। अरे माँ, इस दूसरे लड़के के घर में तो सालों से बीमार बहू है। तू इस अभागे बच्चे को ले जा रहा है। शायद इस अभागे से उस बीमार को मरवाना चाहता है। चुप रहो तुम। तुम्हें लगता है सभी तुम्हारी तरह निर्दयी हैं? तू चाचा, दर्द नहीं हो रहा। मैं कभी अभागे
या श्राप पर विश्वास नहीं करता। मां, अगर बच्चा मेरे साथ रहना चाहे तो मैं मिट्टी भी खा लूं, लेकिन बच्चे को भूखा नहीं रहने दूंगा। जीजी, क्या तुम दादी के साथ जाना चाहोगी? जीजू चाचा के घर। हाँ, मैं चाहूंगी। अच्छा, तो फिर अभी घर जाकर सामान समेटते हैं। जल्दी से कोई उपाय सोचो। यह छोटी अभिशाप अगर वह तुम्हारे भाई के घर चली गई तो वहां से कितनी अच्छी चीजें निकाल लाएगी। मुझे डर है कि मैं इस छोटी अभिशाप को वापस नहीं ले पाऊंगा। हिलना मत, ये घर मेरा है और घर की हर चीज भी मेरी है। तुम लोग कुछ भी ले जाने की कोशिश मत करना। अगर ले जाना चाहते हो तो जिसी को छोड़ दो। सबने देखना मत करो। तो फिर कुछ भी ले जाने की कोशिश मत करना। माँ, मुझे याद है इस पुराने घर में उस अलमारी में तुम्हारा दहेज भी है। वह तो मायके से तुम्हारे लिए एकमात्र चीज है। हाँ हाँ हाँ, और पिताजी के जाने का आदेश भी। तुम यह सब चीजें तुम छोड़ दोगी। मुझे गुस्सा आ रहा है। जाओ दजवांग, गो जियो में, वह चीज तुम्हारे पिता की जान देकर मिली थी। तुम लोगों की आत्मा कुत्ते ने खा ली है। तुम लोग ऐसा करके क्या भगवान के गुस्से से नहीं डरते? भगवान का गुस्सा, तुम्हारी हिम्मत है तो भगवान को गुस्सा दिखाओ। इस छोटी अभिशाप में कितनी ताकत है। माँ, पिताजी का आदेश वे हिला नहीं सकते। उस पर तो जनरल का रॉयल सील लगा है। उसमें लिखा है पिताजी उत्तर पश्चिम के युद्ध के महान नायक थे। उसे छूना कानून तोड़ना है, जेल जाना पड़ेगा। तुम किसे डरा रहे हो? बिल्कुल। भैया ने बहुत बेरमी से काम लिया है। भगवान भी ये देखकर खुश नहीं है। जिजी, क्या तुम दादा और दादी के साथ चाचा के घर जाना चाहोगी? मां बाप, हालांकि इन सालों में हुई की सेहत ठीक नहीं है, घर की हालत भी थोड़ी तंग है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को सुकून मिले। तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिजी को भी मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगा। उसे कभी भी दुख नहीं होने दूंगा। जीजी, जीजू चाचा तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। वह एक वचन का पक्का आदमी है। धन्यवाद टीजू चाचा। जीजू, तेरी माँ अभी भी काम कर सकती है। मैं तेरे पिता की देखभाल कर सकती हूँ। बस ये जीजी बच्ची है। वह बचपन से ही घर घर घूमती रही है। अब हमारे जाओ परिवार में आई है। हमें उसके साथ किसी भी तरह का बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सही कहा, हम गरीब हैं लेकिन हौसला नहीं। मैं भी काम करके और अपना ख्याल रख सकती हूँ। ठीक है पापा मम्मी, चलो। चलो, चलते हैं। बहू, पापा मम्मी आ गए हैं। बहू, 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 तुम्हें क्या हुआ? बहू, बहू, तुम ठीक तो हो ना? माँ, आप लोग कैसे आ गए? चाची, नमस्ते। यह कौन है? ये हमारी गोद ली हुई बेटी है। बेटी? हमें एक बेटी भी मिल गई। बहू, तुम्हें क्या हुआ? बहू, जल्दी से बिस्तर पर लेकर आओ। तुम मुझे डरा रही हो। बहू, बहू, तुम मुझे डरा मत दो। चूल्हे पर दवा पक रही है, दवा पी लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाथ इतना गर्म है, तापमान कम करना होगा। आओ जीजी, दादी ठंडे पानी की बाल्टी लाती है। तुम यहाँ रहो। चाची का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, जीजी चाची का अच्छे से ध्यान रखेगी। चाची को दर्द नहीं होगा। चाची जल्दी ठीक हो जाए, तभी दादी और टीजू चाचा खुश होंगे। जीजी भी बहुत खुश होगी। चाची जाग गईं। बेटा, तुम कैसी हो?
दादी। जी जी, तुमने दादी को डरा दिया। दादी चाची चिंता मत करो। जी जी ठीक है। चाची। तुम आराम करो। कितनी प्यारी और समझदार बच्ची है। अगर मेरा पहला बच्चा नहीं गिरता तो इतना बड़ा होता। लगता है मन की बीमारी का इलाज भी मन से ही होता है, इतने कम समय में। हुई हुई का चेहरा काफी ठीक हो गया है। बहू, पहले दवा पी लो। टीजू चाचा क्या मैं खिला सकती हूँ? आओ। हुई हुई को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी। अब आखिरकार उसकी इच्छा पूरी हुई। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जीजी झाओ जीजी है। जीजी। अभिशाप। छोटी अभिशाप झाओशिन के परिवार को मारने के बाद अब झाओकांग को भी मार डाला। थू। अभिशाप अशुभ चीज। क्या पाप है? तुम इस अशुभ छोटे अभिशाप को झाओकांग के साथ ही दफना दो। तो तुम हो, लगा था कि फिर कभी नहीं मिलेंगे। जीजी, तुम चिंता मत करो, हमारे घर में अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। मां, क्या वो जंगली मुर्गी है? पत्नी, देखो जंगली मुर्गी। शायद किसी के घर की मुर्गी होगी। इस भीषण अकाल में हमारे झाओ गांव में किसके पास मुर्गी पालने का सामर्थ्य है? देखो ये कितनी मोटी ताजी है। ये घरेलू कैसे हो सकती है? ये मुर्गी बिल्कुल सही समय पर आई। पता है, हमारी जीजी आज पहली बार आई है। मां बाप के लिए कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। भीषण अकाल में जंगली मुर्गी का आना, ये तो जीजी हमारे लिए भाग्य लेकर आई है। हाँ, हमारी जीजी तो एक भाग्यशाली सितारा है। धिक्कार है अभिशाप को, तुमने इतने लोगों को मार डाला। अशुभ चीज, झाओ गांव से निकल जाओ। बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? जीजी, कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं है? दादी। मैं अभिशाप नहीं हूं नयना। मैं भाग्य लेकर आऊंगी नयना। हाँ, हमारी जीजी तो इस दुनिया की सबसे भाग्यशाली छोटी लकी स्टार है। आज की यह जंगली मुर्गी हम इसे पकाकर हमारी जीजी को खिलाएंगे, ताकि हमारी जीजी भी अच्छे से आनंद ले सके। हमारी जीजी कोई छोटी अभिशाप नहीं है ना? दादी। जीजी, तुम चिंता मत करो, आगे से कोई भी तुम्हें छोटी अभिशाप कहने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, अगर किसी ने फिर कहा तो मैं उसका मुंह फाड़ दूंगा। बिल्कुल। दाजुआंग, ये बदमाश फिर आ गया। तुम यहां से निकल जाओ। वहां है झाओ टीजू, ये हमारी मुर्गी है। मुर्गी मुझे दे दो। आज वह छोटी अभिशाप झाओटीजू के यहाँ गोद ले ली गई। बहुत खुश होगा, जरूर कुछ अच्छा मिलेगा। थोड़ी देर में आंगन में जाकर जो अच्छा मिला है उसे देखेंगे। हम सीधे छीन लेंगे। मुर्गी मुर्गी मुर्गी। मेरे रास्ते से हटो। सुन रहे हो? मेरे रास्ते से हटो। मैं कह रहा हूं मुर्गी मुझे दो। झाओ दाजुआंग। ज्यादा मत बढ़ाओ। तुम्हारा घर गांव के एक छोर पर है, मेरा दूसरे छोर पर। तुम्हारी मुर्गी हमारे यहाँ कैसे आ सकती है? कैसे नहीं आ सकती? ये हमारी मुर्गी है, मैं नहीं पहचानूंगा। मुर्गी मुझे दो। झाओ दाजुआंग, बचपन से लेकर आज तक तुम मुझसे 2 साल बड़े हो। हर बात में मुझे दबाते हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज तो दरवाजा भी नहीं खुलेगा। तुम झाओ दाजुआंग, तुम्हारी सारी मुर्गियां मैंने पाली हैं। यह मुर्गी मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ बेकार की बातें मत करो। झाओ दाजुआंग, मैंने तुम्हें 20 साल पाला। मैंने अपना कर्ज निभाया। एक माँ का कर्तव्य आज से
हमारे घर मत आना, मैं तुम्हें जितनी बार देखूंगी उतनी बार पीटूंगी। ढोंगी औरत, मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझ लिया। तुम्हें पता है जीजी दौलत लाने की क्षमता रखती है। हमें हिस्सा न देना चाहते हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। अरे ढोंगी औरत, तुमने तो बड़ा खेल खेला। बकवास बंद करो, मार डालूंगी। तुम निकल जाओ यहाँ से बेईमान, बकवास बंद करो। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ, निकल जाओ यहां से। रुको। जल्दी मत करो, मैं मानने वाली नहीं। यह झाओ तीजू और उनके लोग छोटी अशुभ आत्मा की दौलत का विरोध नहीं कर पाएंगे। जब वे लालच करेंगे तब दुर्भाग्य आएगा। छोटी अशुभ आत्मा वापस हमारे पास आ जाएगी। मेरी बीवी तो बहुत चालाक है। झाओ तीजू, 7 दिन बाद मैं तुम्हारे पूरे परिवार का अंतिम संस्कार करूंगा। हमारे झाओ परिवार को शर्म आती है, ऐसा बेकार इंसान पैदा हुआ। बेकार की चीज। दादा, तुम्हारे पैर से खून बह रहा है। पापा पापा पापा। कोई बात नहीं। दादा, तुम्हारी दवाई गिर गई। कोई बात नहीं। यह कैसे नहीं लग रहा? क्या दवा का असर खत्म हो गया? हाँ, दवा का असर खत्म हो गया। लेकिन दादा के पैर से अभी भी खून बह रहा है। दवा नहीं है तो क्या करें? कोई बात नहीं, यह छोटी सी चोट है। दादा के लिए यह कुछ भी नहीं है। पिताजी, इतना खून बह गया है, ये कैसे ठीक हो सकता है? मैं अभी हाँ, बताता हूँ। खून रोकने वाली जड़ी बूटी लेने। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। कोई मेहनत नहीं पिताजी, वैसे भी हुई बीमार है, उसे भी जड़ी बूटी चाहिए। मैं एक साथ ले आऊंगा। टीजू चाचा, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? टीजू चाचा, जीजी को बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में पता है। पहले चोट लगने पर खुद ही दवा ढूंढकर लाती थी। जल्दी ही दर्द ठीक हो जाता था। जी, तुम्हारे साथ पहले जो भी हुआ हो, अब हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो, अगर तुम जाना चाहती हो तो चाचा के साथ चलो। हाँ, पत्नी, जंगली मुर्गी को पहले बंद करके रखो, तुम लोगों के लिए सूप बनाऊंगा। ठीक है। क्या हुआ? तुम्हारी माँ क्या कुछ नहीं कर सकती? यह हुई कि मैं देखभाल कर लूंगी। तुम बस चिंता मत करो। जीजी को लेकर जड़ी बूटी लेने जाओ। धन्यवाद माँ। जाओ, अपनी माँ से शर्माने की क्या जरूरत है? पिताजी, हम अभी चलते हैं। तीजू, तुम्हें जीजी का ख्याल रखना है, उसे चोट न लगने देना। चिंता मत करो पत्नी। ठीक है। सावधान। अरे मुझे मिल गया। चाचा, मुझे गंधर्वकंद मिल गया। देखता हूं। गंधर्वकंद। इस भीषण अकाल में पहाड़ की हर घास खत्म हो चुकी है, लेकिन यहां एक गंधर्वकंद छिपा हुआ था। मैं इसे 8 साल से ढूंढ रहा था, आज अचानक मिल गया। झीझी हमारी छोटी लकी स्टार है। ये गंधर्वकंद चाची की बीमारी के लिए रामबाण दवा है। इस गंधर्वकंद से हुई की बीमारी ठीक हो जाएगी। चाची इसे खाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। हाँ, इसे खाते ही चाची जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ चाची जल्दी ठीक हो जाए। मैं चाची के लिए बहुत सारी दवाएं लाऊंगी। बहुत सारा खाना है। हमारी जिजी कितनी आज्ञाकारी और प्यारी बच्ची है। आओ बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो। तीजू अंकल, मुझे फूल मिल गए। कौन से फूल? दिखाओ तो। ये है गोखरू। किमदंती में खून रोकने
और चोट ठीक करने वाला जादुई फूल। मैंने इस पहाड़ के पीछे, आगे पीछे, ऊपर नीचे इतनी देर से दवा ढूंढ रहा था। पहली बार इतनी दुर्लभ गोखरू और गंभारी मिली है। क्या जिजी सच में भाग्यशाली है जो सौभाग्य लाती है? क्या ये फूल दादाजी के पैर से खून बहना रोक सकते हैं? हाँ, इस फूल से दादाजी के पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। जिजी हमारी छोटी भाग्यशाली तारा है। जिजी आओ, अंकल पहले तुम्हारे लिए दवा लगाते हैं। नहीं अंकल, अगर मैंने गंभारी इस्तेमाल कर ली तो खत्म हो जाएगी। जिजी प्यारी, अंकल एक साधारण आदमी है, नहीं जानता कि वे जो कहते हैं सच है या झूठ, लेकिन भले ही हमारे पूरे परिवार को इस दवा की जरूरत हो, हम सब चाहते हैं कि तुम पहले ठीक रहो, खुश रहो, समझी? लेकिन दाजुआंग अंकल और जियोमी आंटी ने कहा था, किसी से प्यार करना मतलब उसे सबसे अच्छी चीज देना। बिल्कुल नहीं जिजी, किसी से प्यार करना मतलब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। हम बस चाहते हैं तुम ठीक रहो, खुश रहो, समझी? लेकिन दादाजी की चोट। जिजी, ये बड़ों का काम है। अंकल से वादा करो, आगे किसी के लिए भी अच्छा करना हो तो खुद को नुकसान पहुंचाकर नहीं, समझी? मालूम है टीजू अंकल। क्या यही खुशी का एहसास है? ठीक है बेटा, हम जल्दी वापस चलते हैं, दादाजी के लिए दवा ले जाते हैं, उनके पैर ठीक करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। टीजू अंकल, मुझे नीचे उतार दो। आओ। कोई बात नहीं जिजी, अंकल तुम्हें कंधे पर बिठाएगा, गोद में लेकर चलने से ज्यादा सही रहेगा। अंकल मेरा इंतजार करो। कांग अंकल। रोते धोते और धीमे धीमे चलने वाले तुम्हारे साथ चलो, नहीं चल सकते तो यही रुको। चाचा मेरा इंतजार करो। क्या हुआ जीजी? टीजू चाचा, क्या आप लोग जीजी को नहीं छोड़ सकते? जीजी बहुत आज्ञाकारी है। बिल्कुल नहीं जीजी, हम तुम्हें पसंद करते हैं, समय ही नहीं मिला। सच में? कीमती जड़ी बूटी के सर। टीजू चाचा, यह फूल बहुत सुंदर है। हमारे घर में अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। देखो जंगली मुर्गी, क्या झीझी को खुश करना सच में खुशकिस्मती ला सकता है। यही वजह है कि उसे हमेशा चोट पहुंचाई जाती है। वे झीझी को चोट पहुंचाकर फिर उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं ताकि झीझी खुश हो और अधिक चीजें प्राप्त कर सके। टीजू चाचा। झॉर्टजू, तुम क्या सोच रहे हो? चाहे झीझी खुशकिस्मती ला सके या नहीं, वो अब मेरी अपनी बेटी है। शायद मैं गलत हूं। झीझी आओ, हम घर चलते हैं। चलो। माँ, बहू, मैं आ गया। दादा दादी, हम आ गए। तुम घर पर हो, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या हुआ? चमकदार चूड़ी। अरे तुम धीरे बोलो। माँ, इतनी कीमती चीज कहां से आई? कहूँ तो शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा। यह जंगली मुर्गी के पिछवाड़े से मिली। जंगली मुर्गी का पिछवाड़ा? यह चूड़ी बहुत सुंदर है। चाचा, मुझे गंभीर मिल गया। टीजू चाचा, मुझे फूल मिल गया। यह बड़ा कांटा है। कीमती जड़ी बूटी केसर।
एक बात है, जी शायद सच में हमारे लिए खुशकिस्मती ला सकती है। एक बात है, मैं नहीं जानता कहूँ या नहीं। हम माम बेटे हैं, कुछ भी कह सकते हो। तुम गांव के अंत में रहते हो, शायद गांव की अफवाहों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। दरअसल जीजी को 1 महीने पहले ही झाओ गांव में गोद ले लिया गया था। सच में नहीं पता था। पिछले कुछ महीनों से हुई को खांसी हो रही थी। मैं उसकी देखभाल कर रहा था। जीजी को गोद लेने वाले पहले थे झाओसन, जो मर गए। दूसरे थे जिन्होंने जीजी को गोद लिया, वो थे झाओसी के घर वाले, जो एक हादसे में मर गए। तीसरे थे झाओकांग। माँ, तुम आखिर क्या कहना चाहती हो? जीजी को गोद लेने की एक समय सीमा है। क्या समय सीमा? गांव में अफवाह है कि जीजी 7 दिन की किस्मत लाती है। मैं शुरू में यकीन नहीं करती थी, मैं कभी यकीन नहीं करती। गांव की उन अफवाहों पर सब बकवास है। लेकिन बाद में मैं भी यकीन करने लगी। माँ, 7 दिन के बाद क्या होता है? जीजी को गोद लेने वाले हादसे में मर जाते हैं। क्या? माँ, चाहे जीजी किस्मत लाती हो या बदकिस्मती, जीजी अब मेरी बेटी है। मैंने हुई को इतना खुश काफी समय से नहीं देखा। हाँ, चाहे जीजी 7 दिन के अंदर हो या 7 दिन के बाद, वह हमारे झाओ परिवार की बेटी है। हुई यह चूड़ी। मुझे पता है तुम हमारे घर की सबसे मेहनती हो, लेकिन यह चूड़ी। माँ, तुम क्या सोच रही हो? मुझे तो बिल्कुल परवाह नहीं इन चीजों की, और अगर यह सच में हमारी जीजी लाई है तो उसे ही रखना चाहिए। जीजी, यह चूड़ी तुम इसे अच्छे से संभाल कर रखना। बाद में अगर तुम्हें चाट खाने का मन करे तो इसे गिरवी रखकर चाट खा लेना, ठीक है? लेकिन चाची, जीजी नहीं चाहती। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ही पहनो। मेरे पास तुम सब हैं, यही काफी है। जीजी, तुम्हारी चीज तुम्हारी ही है, याद रखना किसी को नहीं देना, समझी? धन्यवाद चाची। आओ जीजी, मैं तुम्हें पहना दूं। ये जो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात है पत्नी? मैं सरपंच के घर जाना चाहती हूँ, औपचारिक रूप से जीजी को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करने। पत्नी, तुम तो नहीं सोच रही। क्या सोच रही हो? जीजी की चीज उसकी ही है, कोई हाथ नहीं लगाएगा, सुना? ऐसा है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। लगता है हम दोनों एक ही बात सोच रहे हैं। अगर उसने जो भी कष्ट सहे हैं वह इसलिए क्योंकि वह भाग्य लाती है, तो हमने सब कुछ साफ कर दिया है। अब हम उसे गोद ले लेंगे ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। कल मैं सरपंच के घर जाऊंगा और जीजी को परिवार में शामिल करवाऊंगा। तुम लोगों ने जीजी से पूछा भी नहीं कि वह चाहती है या नहीं, हाँ, है ना? जीजी, क्या तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहोगी? मैं चाहती हूँ। बहुत अच्छा, मेरे टीजू को आखिरकार एक बच्चा मिल गया। सरपंच, टीजू, तुम लोग मेरे घर क्यों आए हो? सरपंच, हम जीजी को परिवार में शामिल करवाने आए हैं। अब से वो हमारी बेटी होगी। वो? हाँ, उसे हमारे जाओ परिवार में शामिल करना है। तुम्हें पता है पिछले परिवार के बारे में। सरपंच, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं और हुई उसे गोद लेने के लिए तैयार है, हमारी बेटी बनाने के लिए। हमने पहले ही फैसला कर लिया है। जब तुम लोगों ने पहले ही फैसला कर लिया है तो मैं क्या कह सकता हूं? अंदर आओ, चलो झी आओ। अब से झी हमारे जाओ परिवार की बेटी होगी। चलो हम चलते हैं।
माफ करना। कोई बात नहीं, चलो। बेबी, तुम डर तो नहीं गई? जी ठीक है। तुम बच्चे को गोद में लेते समय सावधान रहो, इतनी जल्दबाजी मत करो। हाँ, हमारी छोटी राजकुमारी को चोट नहीं लगनी चाहिए। चलो। पत्नी, ये असली सोना है। क्या यह किसी का गिरा हुआ है? इस अकाल के समय में किसके पास ऐसी चूड़ी खरीदने के पैसे हैं? टुआन टुआन। अरे पत्नी, क्या तुम्हें याद है तुम्हारी ये चूड़ी? क्या ये झीझी की हो सकती है? देखो। पत्नी, तुम क्या सोच रही हो? चाहे जीजी भाग्य लाती हो या ना लाती हो, वह सबसे पहले हमारी बेटी है। हम उसकी किस्मत को नहीं खा सकते। यह सोने का कड़ा, इसे गांव के मुखिया को सौंप दो। मैं सहमत हूं। हमें इंसान बनकर रहना चाहिए, हमेशा ईमानदारी से। ऐसे लालची और बुरे इंसान नहीं बनना चाहिए। हाँ, देखो इस कड़े पर बने नक्काशी और नाम। साफ पता चलता है कि माता पिता ने इसे बनाने में बहुत पैसा खर्च किया है। अब हम भी माता पिता हैं, ऐसी चीजों के बारे में गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, चलो अभी मुखिया के पास चलते हैं। मुखिया से कहेंगे कि वो जिले में हर जगह मालिक की तलाश करें। अच्छा। चलो झीझी, देखो। वह सोने का कड़ा मेरा होना चाहिए था। जीजी के झाऊ दिएजू के घर आने के पहले दिन इतनी बड़ी किस्मत हमारे घर आई, और हमारे घर आने के पहले दिन सिर्फ 3 सोने के दांत। नहीं, मुझे वो सोने का कड़ा वापस लेना होगा। हाँ, चलो जल्दी करो। इस भयानक समय में तुम्हारे जैसे अच्छे दिल वाले लोग बहुत कम हैं। बेटा, उस समय मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैं गलत था। अब तुम्हारे अपने माता पिता हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, जी के अब पापा और मम्मी है। जीजी, तुमने मुझे क्या कहा? मम्मी। हाँ बेटी, मम्मी यही है। मम्मी अब हमेशा जीजी की रक्षा करेगी, तुम्हें स्वस्थ और सुरक्षित बड़ा करेगी, ठीक है ना? मुखिया जी, ये कड़ा आपको उसके मालिक को जरूर देना। इतनी कीमती चीज खोने से वे बहुत परेशान होंगे। तुम चिंता मत करो, मालिक मिलते ही मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। पत्नी, तुम झाओदा जुआंग, तुम क्या कर रहे हो? ये मेरी पत्नी का खोया हुआ कड़ा है। झूठ बोल रहे हो। इतनी कीमती चीज तुम्हारे घर की कैसे हो सकती है? तुम कैसे हो पूरा गांव जानता है। तुम किसको नीचा दिखा रहे हो? बदमाश, तुम्हें ही नीचा दिखा रहा हूं। इतना बेईमान इंसान। क्या हुआ? तुम मेरे पापा को छोड़ दो। जीजी, तुम मेरी बेटी को परेशान किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जाओ दिएजू, तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मेरा तुम जैसा नीच भाई नहीं है। बच्चे को परेशान कर रहे हो। तुम कौन होते हो? नहीं, मत लड़ो, मत लड़ो। मैं तुझे मार डालूंगा। भाभी, जल्दी से टीजू को समझाओ। अगर ऐसे ही मारपीट चलती रही तो जान चली जाएगी। कोई भी मेरी बेटी को परेशान नहीं कर सकता, जिसने भी उसे परेशान किया। मैं और टीजू उसे बख्शेंगे नहीं। पागल हो गया है, सच में पागल हो गया है ये छोटी अभागी। सच में अभागी है। क्या कर रहा है? तू ही अभागी है। जब से तू हमारे घर आई है, हमारे घर में एक दिन भी चैन नहीं रहा। तू मेरी चूड़ी वापस दे, जल्दी निकाल। ले ही ले। दाजुआंग, दाजुआंग, अरे जल्दी होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। सरपंच, इसे संभाल कर रखना,
फिर से बुरे लोगों के हाथ न लगे। चिंता मत करो, मैं इसे अच्छी तरह संभाल कर रखूंगा जब तक इसका मालिक नहीं मिल जाता। जरूर असली मालिक को वापस कर दूंगा। टीजू, जीजी को चोट लग गई है। क्या क्या हुआ? जीजी को दर्द नहीं हो रहा, ये छोटी सी चोट कुछ नहीं है। प्यारी बच्ची, चलो घर जाकर दवा लगाते हैं। चलो चलते हैं। होश में आओ, होश में आ गया। जल्दी जल्दी चलो। जल्दी से पीछा करो। क्या तुमने मेरी बेटी की चूड़ी देखी है? वो कैसी चूड़ी थी? उस पर एक छोटा सा खरगोश था और टुआन टुआन 2 शब्द लिखे थे। वो मैंने और मेरे पति ने मंदिर से मेरी बेटी के लिए मंगवाई थी, शांति की चूड़ी। क्या यही चूड़ी है? हाँ हाँ, यही मेरी बेटी की चूड़ी है। अच्छा, गुरुजी ने कहा था जब तक ये चूड़ी सुरक्षित है, मेरी बेटी जरूर वापस आएगी। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है, बताओ। महोदया, ये चूड़ी हमारे गांव के झाओ टीजू के परिवार ने उठाई थी। आप उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगी। जाओ टीजू। हाँ, उनका परिवार गरीब है लेकिन इरादे मजबूत है। इस चूड़ी को पाकर उन्होंने तुरंत मुझे सौंप दिया ताकि मैं मालिक को ढूंढ सकूं। इतनी पवित्र नियत वाकई दुर्लभ है, छोटी कुसुम। जल्दी जाओ, मेरे लिए 10 किलो चावल, 50 मुर्गियां और 100 अंडे तैयार करो। मैं खुद जाकर उन्हें धन्यवाद दूंगी। चलो। महोदया, आप ठीक हैं, महोदया? अभी छोटी बेटी की चूड़ी मिल गई है। आप बहुत उत्तेजित हो गई हैं। आपको अभी अच्छी तरह आराम करना चाहिए। नहीं, मुझे उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना है। चलिए, मैं किसी को उनके पास भेज दूंगा, तो आपको उनका अच्छी तरह से धन्यवाद करना होगा। आप चिंता न करें। मैं उन्हें लेकर जाता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। आप पहले आराम करने जाइए। टीजू, ये सब जनरल साहिबा ने तुम्हारे घर के लिए तैयार किया है। जनरल साहिबा ने आज सुबह, क्या तुमने एक सोने की चूड़ी नहीं उठाई थी? वो सोने की चूड़ी जनरल साहिबा ने विशेष रूप से अपने बच्चे के लिए बनवाई थी। बहुत कीमती है, इसलिए वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है, इसलिए उन्होंने ये सामान तैयार किया है। सरपंच जी, ये तो हमारा कर्तव्य था। ये साहिबा की भावना है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। इन वर्षों में गांव की हालत ठीक नहीं रही और हमने आपके परिवार की ओर ध्यान नहीं दिया। भविष्य में अगर कोई कठिनाई हो तो सीधे मुझे बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद सरपंच जी। हम अब चलते हैं। ठीक है, रख दो। अलविदा। सरपंच जी, धीरे चलिए। दादी, बहुत सारे अंडे। माँ, अगर ये अंडे खाएगी तो क्या वह ठीक हो जाएगी? हाँ, हमारी जीजी को भी अंडे खाने चाहिए ताकि वह लंबी और स्वस्थ हो, है ना? जीजी नहीं खाएगी। जीजी बस चाहती है कि माँ जल्दी ठीक हो जाए। जीजी हमारे घर की सबसे समझदार बच्ची है। ये सब खा लो, चाची जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर तुम्हारी एक छोटी बहन होगी, ठीक है? जीजी जरूर बहन की अच्छी देखभाल करेगी। अच्छा, तो आज रात हम कुछ अच्छा खाएंगे। हुई हुई को ताकत मिलेगी। ठीक है, आओ जीजी, चलो। आओ। आओ, सब्जी खाओ। आओ माँ, चिकन लेग खाओ। नहीं नहीं, यह चिकन लेग हमारी जीजी को खाना चाहिए। माँ को बहन पैदा करनी है, ज्यादा खाओ। धन्यवाद जीजी। बहन, तुम जल्दी आ जाना जीजी के साथ खेलने के लिए। बहू, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? बहू, तुम्हें क्या हुआ? ठीक तो हो ना? दादी, माँ को क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? तुम्हारी माँ नहीं, तबीयत खराब है। तुम्हारी जल्द ही एक छोटी बहन होने वाली है। सच में? बिल्कुल सच। तुम मुझे डरा मत दो। बहू, तुम्हें क्या हुआ? टाइजू, मुझे लगता है
मैं गर्भवती हूँ। तुमने क्या कहा? हुई हुई कहती है तुम जल्द ही पिता बनने वाले हो। मैं पिता बनने वाला हूँ। यह शुरुआत है, पहले चरण में इतनी बड़ी हरकत नहीं करनी चाहिए। अरे बहू, धीरे से आओ। आओ, 8 साल हो गए। हमने 8 साल इंतजार किया। आखिरकार बच्चा हो रहा है। यह सब हमारे जीजी की कृपा है। जब से जीजी हमारे घर आई है, मेरी खांसी कम हो गई है और मन भी अच्छा हो गया है। अब जीजी छोटी भाग्यशाली नहीं है, अब वो बड़ी भाग्यशाली है। बड़ी भाग्यशाली। बहू, तुम ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? तुम्हें पूछने की शर्म भी नहीं आती? देखो, घर का चावल का डिब्बा खाली होने वाला है, अंडे भी खत्म हो गए हैं, बस कुछ सूखी सब्जियां बची हैं। अरे, यह जिंदगी अब कैसे चलेगी? बहू, तुम्हारे पास 2 सोने के कड़े तो है ना, उन्हें गिरवी रख दो, सब ठीक हो जाएगा। कड़े गिरवी रखने की बात करो, बिल्कुल नहीं। झाओ टाइजू ने उस छोटी अभागी को गोद ले लिया। 5 दिन हो गए। इन 5 दिनों में या तो जनरल की पत्नी ने चावल भेजा या फिर रास्ते में सोने का कड़ा मिला। इंतजार करते करते बदकिस्मती नहीं आई। अभी झाओ टाइजू का परिवार अमीर बन गया और तुम अभी भी एक अंधे गरीब हो। मैं तो तुम बताओ क्या करें? तुम्हें पता ही है, झाओ टाइजू का परिवार उस छोटी अभागी को बहुत संभाल कर रखता है। जब जबरदस्ती काम नहीं चलेगा तो चुपके से उठा लो। तुम्हारा मतलब है यह कैसे निकाले? तोड़कर यहाँ से लपेटो। माँ, अब हुई गर्भवती है और जनरल की पत्नी ने इतने सारे मुर्गे और चावल भेज दिए हैं। मैं सोच रहा था कि हम हुई को शहर घुमाने ले जाएं। यह तो जरूर देखना चाहिए। तेजू, वह मुर्गियों का पिंजरा शहर ले जाकर बेच दो, कितने पैसे मिलेंगे? सारे पैसे हुई के इलाज पर खर्च कर देना। ठीक है। माँ, जीजी को आप संभाल लेना। तुम लोग निश्चिंत होकर जाओ, घर की चिंता मत करो। ठीक है। तिएजू, हुई का ख्याल रखना, हमारी फिक्र मत करना। जी पिताजी। चलो। थोड़ी देर में दादी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएगी। दादा, दादा आपके पैर। कोई बात नहीं, यह पैर ऐसा कैसे हो गया? छोटी सी बात है, जब हम युद्ध में थे उससे भी बुरी हालत देखी है। चुप रहो, तुम्हारे पैर की यह हालत है, युद्ध की बात छोड़ो। तुम तो चलने में भी मुश्किल हो रही है। क्या सच में इतनी बुरी हालत है? पत्नी, मेरे पैर खराब नहीं हो सकते, जल्दी मुझे उठाओ, मुझे अभी जनरल की सेवा करनी है। दादा के पैर में दर्द है, दवा चाहिए। पहाड़ पर जाकर दादा के लिए दवा लानी है। दाजुआन, जल्दी देखो। भगवान ने हमारी मदद की है। आज रात हम इस छोटी अभिशापित को पकड़ कर ले जाएंगे। चलो। क्या यह वही है जिससे पिछली बार पिताजी खुश हुए थे? माँ, मेरे साथ चलो। माफ करना छोटे फूल, दादा के पैर के लिए तुम्हारी जरूरत है। थोड़ी देर सहन कर लो, जल्दी ठीक हो जाओगे।
अरे बाप रे। कितना बेकार है। मुझे देखो। पत्नी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें हंसी आ रही है? अगर यह अभिशापित पहाड़ से उतर गई तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा उसे पकड़ने का। हाँ पत्नी, मैं अभी उसे पकड़ता हूं। तुम्हें क्या हुआ? बंधे होने से दर्द हो रहा है। मैं अभी तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम नहीं जा रहे। इतने पैर होने के बावजूद नहीं जा रहे। क्या तुम मेरे साथ घर आना चाहते हो? ठीक है, तुम मेरे साथ घर चलो। तो पत्नी जल्दी देखो, क्या ये वही प्रसिद्ध जिनसिंग है? इस अकाल के समय में पहाड़ों में खाने की चीजें पहले ही लोगों द्वारा खोद ली गई हैं। यह नहीं सोचा था कि यह छोटा अशुभ बच्चा ढूंढ लेगा जिनसेंग जैसी चीज जिसकी कोई कीमत नहीं होती। पत्नी, हम अमीर हो गए हैं। गायब हुए महल। अब हमारे पास ये जिनसिंग है। हम खुद भी इसे उगा सकते हैं। रुको, ध्यान से। जब से उसके पास जाने का मौका मिला हमेशा कुछ बुरा होता है। थोड़ा अजीब सा लगता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अजीब है या अशुभ। आज मैं उसे वापस ले जाऊंगा। आज मुझे उसे वापस ले जाना ही होगा। चलो। चलो, अभी जीजी तुम्हें घर ले जाता है। नहीं तो दादी। जीजी की चिंता करेंगी। सच में नहीं खुल रहा। तुम्हारी वजह से। जी जी। मैं मां हूं। जी जी। मैं यहाँ हूँ। जी जी। दादी, मैं यहाँ हूँ। जी जी। ओह जी जी। तुमने दादी को डरा दिया। मुझे लगा कि तुम उस चावला जवान के हाथों। अपहृत हो गई हो। जल्दी दिखाओ, कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं। दादी, पापा मम्मी देखो, मैं भटके हुए छोटे आदमी को वापस ले आई हूँ। ये है। यह जिनसेंग है। कहा जाता है कि ये सिर्फ राजधानी के बड़े अधिकारी खरीद सकते हैं। हाँ, शायद यही है। जिनसिंग क्या चीज है? क्या यह इस आदमी का छोटा नाम है? हाँ, यही इसका नाम है। दादी, मैंने पहाड़ पर यह भी ढूंढ लिया है। जल्दी ले जाओ दादा के पैर ठीक करने के लिए। धन्यवाद जी जी। हम एक परिवार है। धन्यवाद की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो घर चलते हैं। चलो घर चलते हैं। बचाओ।
तुम्हारी वजह से। इंतजार करो, मैं जल्द ही इस अशुभ बच्चे को वापस ले जाऊंगा। चलो। पी लो। मैं नहीं पीता, तुम ताइजू की बहू को पिला दो। वह अभी गर्भवती है, उसे अच्छे से पोषण चाहिए। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? यह झीझी है, खास तुम्हारे लिए पहाड़ के पीछे से तोड़कर लाया है। तुम झीझी के इस अच्छे इरादे को ठुकरा रहे हो। दादा, आपके पैर जल्दी ठीक हो जाएं। ठीक है, दादा हमारी जीजी की बात मानेगा। बहू, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। तुम लोग मेरा इंतजार करो, ये बदला मुझे लेना ही होगा। दादा, क्या आप जनरल को चिट्ठी लिख रहे हैं? हाँ, दादा जनरल को चिट्ठी लिख रहे हैं। जनरल ने हमसे वादा किया था, जब दादा के पैर ठीक हो जाएंगे तो वे हमें शहर ले जाएंगे। वाह, जीजी, थोड़ी देर बाद यह चिट्ठी दरवाजे पर खड़े डाकिये को दे देना, ठीक है? ठीक है। सीजी, पापा, क्या आप माँ को अस्पताल ले जा रहे हैं? हाँ, देखने जा रहे हैं कि माँ के पेट में बच्चा कैसा है। जरूर सब ठीक होगा। ठीक है। यह कियाओ हुई फैन गर्भवती हो गई है। यह निश्चित रूप से उसी की कृपा है। अगर हम और इंतजार करते हैं, सारा छाव टाइसू के घर वाले हड़प लेंगे, तो फिर मैं जीजी, यह बच्ची कहाँ भाग गई? क्या टाइजू उसे अस्पताल ले गया? पिछले दिनों उसने कहा था कि वह अस्पताल में बहन को देखने जाएगी। यह बच्ची बहुत शरारती है। बहू, अब हम क्या करें? तुम विरोध मत करो, किसी को पता नहीं कि तुम यहाँ हो। बस तुम मेरी मदद करो इसे पूरा करने में। नहीं तो। मैडम, छोटी बेटी का पता चल गया है। हमने ढूंढ लिया। बेटी को चुराने वाला चोर, उस चोर ने कहा वो झाओ गांव में है। चलो जल्दी ले चलो, मैं खुद झाओ गांव जाऊंगी मेरी फौजमैन को ढूंढने। ठीक है। चलो। दाजुआंग, बाहर निकल आ। बाहर निकला। झाओ दाजुआंग, बाहर आ। झाओ टाइजू क्यों आया है? तुमने छोटी अभागिन को उठाते समय पकड़े गए थे। यह नहीं हो सकता, मैंने खुद देखा था। झाओटीजू और क्योविफेन वे चले गए तब मैंने हाथ डाला। झाओ दाजुआंग, तुम बाहर निकलो। बाहर निकलो झाओ दाजुआंग। जब तक पकड़े नहीं गए मैं मुकर जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, बाहर आओ। तुम बदमाश, बाहर आओ। बाहर आओ। झाओ दाजुआंग, बोलो, तुमने जीजी को कहाँ छुपाया है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमें कैसे पता वो छोटा अभिशाप कहा गया? झाओ दाजुआंग, तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। दूत ने मुझे बताया तुम्हारी जियो मई ने हमारी जीजी को उठा लिया है। टीजू, तुम्हारी जीजी गो जियो मई ने उठा लिया है। क्या? जल्दी चलो। चलो। वो कहता है उठा लिया तो उठा लिया। तुम्हारे पास सबूत है? मैं तो घर पर ही था। मैं उस छोटे अभिशाप को कहाँ से उठाता? बिल्कुल। तुम खुद उस बच्चे को खो दिए, अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ठीक है,
ठीक है, अगर तुम इतने निर्दोष हो तो हमें घर में तलाशी लेने दो। अरे तुम कहो तो तलाशी आज मैं नहीं दूंगा। बिल्कुल। भूत है। जी अंदर है। अंदर नहीं जा सकते। इधर आओ। तुम क्या कर रहे हो? हटो। तुम क्या कर रहे हो? जी, मुझे छोड़ो। अरे जाओ जुआन। तुम क्या देख रहे हो? उन्हें रोको। तुम हट जाओ। ये मेरा घर है, तुम कहो तो तलाशी। तुम इधर आओ। अंदर नहीं जा सकते, मुझे छोड़ दो पत्नी, मैं संभालूंगा। तुम जाओ। नहीं जा सकते। मत जाओ। अरे तुम बाहर आओ। तुम अंदर मत जाओ। मुझे छोड़ दो, सामान नीचे रखो। जी। जी। माँ, क्या आपको जीजी मिल गई? पहले घबराओ मत, मैं इन दोनों के साथ इतने सालों से रह रहा हूँ। जो कुछ भी उन्हें इतना उत्तेजित कर सकता है वह यही दिखाता है कि जीजी इस घर में ही है। तुम फिर से अच्छी तरह से ढूंढो। ठीक है, हम जल्दी से ढूंढते हैं। वहाँ जीजी। माँ, यह सोने के कड़े और हरे कड़े, यह जीजी से ही मिला होगा। लगता है ये दोनों पहले से ही जीजी पर नजर गड़ाए बैठे थे। सारी गलती मेरी है कि मैंने उन पर इतना भरोसा किया। मैंने ही जीजी को बर्बाद कर दिया। माँ, क्योंकि ये लोग इन दुनियादारी की चीजों को इतना महत्व देते हैं, हमें इसका अच्छी तरह से फायदा उठाना चाहिए। मुझे छोड़ दो। तुम छोड़ो। मुझे छोड़ दो। छोड़ो। यह मेरा है, तुम लोगों ने इसे क्यों लिया? बूढ़ी साली, मेरा सामान नीचे रख दे। बूढ़ी साली, कोई और होता तो चलता, पर तू नहीं। मैंने तुझे 10 महीने पेट में रखकर जन्म दिया। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मैं बूढ़ी साली हूँ? तू क्या चीज है? कौन तेरा बेटा बनना चाहेगा? इतना गरीब होकर भी तू इस लायक है? नालायक बेटा, कहावत है ना, बेटा माँ के रूप पर नहीं, कुत्ता घर की गरीबी पर नहीं झगड़ता। और तूने तो अपनी अक्ल को सुअर को खिला दिया है। अगर तुझे ये चीजें चाहिए तो मुझे बता, जीजी कहाँ है? नहीं तो मैं ये लेकर थाने जाऊंगा और कहूंगा कि तुमने चोरी की है। तू चिंता मत करो, वो हिम्मत नहीं करेगी। हमने न तो चोरी की है, नहीं लूटा है। तुम्हें थाने जाने का क्या अधिकार है? इसके अलावा मैं तेरा अपना बेटा हूं। अगर वाकई वो समय आ गया, तू कर पाएगा? हिम्मत है तो थाने चल। ठीक है टीजू, इन्हें लेकर थाने चलो। ये मेरे हैं। जनरल पत्नी आ गई है। जाओ भाई। जनरल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जनरल पत्नी। ये सब इनकी ही करतूत है। खुद अपने बच्चे को खो दिया और अब हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। महोदया, यह लड़का वाकई अनुशासनहीन है, आपको हंसी का पात्र बना दिया। जनरल पत्नी, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरा साथ दें। मेरी बेटी को उन्होंने अगवा कर लिया है। वह अभी इतनी छोटी है, इतना सहन नहीं कर सकती। मैं आपसे विनती करती हूँ, हमारी मदद करें। जल्दी उठो उठो, मैं भी एक माँ हूँ। मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। मैं आपके छाव गवाई हूँ। अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने के लिए आप चिंता न करें। मैं निश्चित रूप से आपके बच्चे को ढूंढ लूंगी। धन्यवाद पत्नी जी। आओ अंदर जाकर खोजो। जी। जी, मेरी बेटी। माँ, मेरी बेटी। माँ मत रो, जीजी वापस आ गई है। जी दादी,
मेरी जीजी ने बहुत कष्ट सहा है। दादी के साथ चलो, चलो। आओ बच्चा, मेरा बच्चा, अगर वह खोया नहीं होता तो अब तक कितना बड़ा हो गया होता। इस बच्चे की आंखें और भौं हैं। माँ, जीजी डरो मत, यह आपको बचाने वाली जनरल पत्नी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिल गया तो ठीक है। जनरल पत्नी, कृपया सुने। हम तो बस जीजी को बहुत प्यार करते थे। हमारा कोई हवा करने का इरादा नहीं था, जनरल पत्नी। माँ, आप कुछ बोलिए न माँ। अब दया की भीख मांग रहे हो बच्चा चुराते समय। कानून के बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं दियाओ पत्नी। आज से तुम्हारा झाओ द जुआंग यह बेटा नहीं रहा। माँ, जनरल पत्नी, क्या सजा दें? यह जनरल पत्नी पर निर्भर है। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत बच्चों को अगवा करने वाले जानवरों से है। तुम दोनों बिल्कुल माफी के लायक नहीं हो। जनरल पत्नी, हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आओ, इन दोनों को गिरफ्तार करके अदालत ले जाओ, सीमा पर भेज दो, कभी भी वापस नहीं आना। जनरल पत्नी, हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जीजी, जनरल पत्नी को धन्यवाद दो। अगर मेरी टुआन टुआन भी सुरक्षित मेरे पास वापस आ जाए तो अच्छा होगा। पत्नी जी मत रो। जीजी सच में एक अच्छी बच्ची है। आंटी मत रो, आपकी बात मानूंगी। यह नरम सा दिखने वाला बच्चा हमेशा मुझे याद दिलाता है मेरे तुआन तुआन को। महोदया, कृपया हमारे इस गरीब गांव में वास्तव में आपके लिए कुछ खास नहीं है। कोई परेशानी नहीं। महोदया, पानी पीजिए। धन्यवाद जीजी। यह मामूली काम आप कैसे कर सकती हैं? आइए, मैं करती हूँ। जीजी, जल्दी आओ। दादी तुम्हें पहुंच देती है। कैसे जितना देखती हूँ उतना ही मेरे तुआन तुआन जैसा लगता है। यह जीजी बहुत ही दयनीय बच्ची है। हमारे जाओ गांव आने के बाद एक दिन भी सुख नहीं देखा। गांव वाले तो हमें जिंदा दफनाना चाहते थे। क्या जिंदा दफनाना? क्या अब कोई कानून नहीं बचा? चाची, गुस्सा न करो, जी के पास माँ है, दादी है, दादा है, पिता है। जी बहुत खुश है, भले ही वह उनकी अपनी न हो। तो क्या यह संभव है कि वह मेरी तुआन तुआन हो? ध्यान से सोचो। जी हमारे जाओ गांव में 6 साल पहले लावा त्योहार के दिन आई थी। उस दिन मैं लकड़ी काटने पहाड़ पर गई थी तो मैंने बर्फ के ढेर में एक बिल्ली की तरह रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी। वह हमारी जीजी थी। लावा त्योहार वही दिन था जब तुआन तुआन गुम हुई थी। चाची, रो मत। मेरी एक निवेदन है, पता नहीं दादी मानेंगी या नहीं। जनरल पत्नी, आप तो हमारे जाओ परिवार की उपकारक हैं। जो कहना चाहें कहिए। मेरा और जीजी का बहुत ही नाता है। क्या मैं उसे अपनी गोद ली हुई बेटी बना सकती हूँ? जनरल पत्नी द्वारा गोद लिया जाना हमारी जीजी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। हुई तुम क्या सोचती हो? महोदया का गोद लेना जीजी के लिए सौभाग्य की बात है। बस बच्ची राजी हो। जीजी, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मेरी बेटी बनना चाहोगी? मैं चाहती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जीजी देखो, यह जनरल हवेली की सबसे कीमती चीज है। आज इसे तुम्हें गोद लेने के उपहार के रूप में दे रही हूँ। धन्यवाद माँ। तुमने मुझे क्या कहा?
वाह वाह, उसने अभी मुझे। महोदया, जनरल पत्नी। मामा, महोदया, गोद ली हुई माँ, डरो मत। यह छोटा हाथ वाकई बहुत गर्मजोशी से भरा है। धन्यवाद। महोदया, आप ठीक है? स्वामी, आप वापस आ गए। देखिए, यह हमारी गोद ली हुई बेटी है। जी, गोद लिए पिता को बुलाओ। गोद लिए पिता, नमस्ते। अरे, ये वही है, वो बच्ची जो हमारे तुआन तुआन जैसी दिखती है। जनरल, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो यहाँ भोजन कर ले। हाँ, आज हमारे लिए दोहरी खुशी का दिन है। यह मुर्गी भी आज दोहरे पीले अंडे देने वाली है। घर पर भोजन करें, जनरल। आइए जनरल, जनरल को एक पेग लगाएं। मेरी पत्नी और मैं, हमारी भी एक बेटी थी, लेकिन पिछले साल लोहड़ी के दिन खीर खाते समय अगवा कर ली गई थी। इस बार आकर मैंने किसी का बयान सुना था, इसलिए उसे ढूंढने आया हूं। जनरल, आप हमारे परिवार के महान उपकारक हैं। हमारी बेटी आपकी बेटी है। अब से हम एक परिवार हैं। अच्छा, हाँ, आओ आओ आओ, पीते हैं। जनरल को सूचना दो जिसने छोटी बेटी को अगवा किया था। आखिरकार यूनशान काउंटी पहुंचा दिया गया है। जल्दी उसे ले आओ। हाँ, घुटने टेक दो। बता, तुमने मेरी बेटी को कहां छिपा दिया? तुम्हारी बेटी? मेरी बेटी कहां है? ये वही है, यही है जिसने मेरे बच्चे को मार डाला। तुम्हारे आने से मेरा बच्चा मारा गया। अशुभ, अशुभ, अशुभ। हिलना मत। तुम हो, तुमने मेरा बच्चा चुराया है। मेरा बच्चा लौटा दो। शांत रहो। वो तुम्हारा बच्चा है, वो तुम्हारी बेटी है। वो एक अशुभ है, वो सबको मार डालेगी। आखिर हुआ क्या है? जब हमने उसे पाया तब वो पहले से ही ऐसा था। तो उसके पहले के बयान का क्या? जनरल, लेकिन हमने उसकी पत्नी को भी पकड़ लिया है। शायद उसे पता हो। छोटी बेटी का पता? तो फिर किस बात का इंतजार? उसे ले आओ। मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। ठीक है, मैं आपसे विनती करता हूँ। मुझे बताओ तुआन तुआन कहाँ है? मुझे नहीं पता उसने बच्चे को कहाँ बेच दिया। मुझे सिर्फ इतना पता है। जल्दी करो, जल्दी इस बच्चे के कपड़े बदल दो। दोपहर को माल भेजना है। मुझे बस याद है कि उस बच्चे के कंधे पर एक आड़ू का जन्म चिन्ह था। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। आड़ू का जन्म चिन्ह। दादी तुम्हें पोंछ देती हूँ। और एक छोटा सा आड़ू भी है। आखिर कैसा था वह आड़ू का जन्म चिन्ह? 5 पंखुड़ियां थी कंधे के बिल्कुल बीच में। अगर झीझी सच में जनरल की बेटी है तो क्या ऐसा था? हाँ, यही निशान है। यही वह बच्ची है जिसे मेरे पति ने जनरल के घर से चुरा कर लाया था। एक बार फिर कहो, वो कौन है? बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। यही वह आड़ू का जन्म चिन्ह है। उस बच्चे से बिल्कुल मिलता जुलता। यही वह बच्ची है जिसे जनरल के घर से लाया गया था। टुआन टुआन, माँ ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया।
दादी, माफ करना, माँ बहुत उत्तेजित हो गई। जी जी, जनरल और जनरल पत्नी तुम्हारे असली माता पिता है। असली माता पिता। जी जी, मैं तुम्हारा पापा हूं। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। पापा और मम्मी यहाँ है। मम्मी पापा, क्या आप जीजी को नहीं चाहते? हम जीजी को कैसे नहीं चाहेंगे? जीजी, असली माता पिता और पालक माता पिता अलग होते हैं। क्या असली माता पिता भविष्य में जीजी को छोड़ देंगे? नहीं, तुम्हारे असली माता पिता ने तुम्हें नहीं छोड़ा। तुम्हें अगवा कर लिया गया था। वे हमेशा तुम्हें ढूंढ रहे थे। जीजी जल्दी अपनी मम्मी और पापा को गले लगाओ। मेरी टुआन टुआन। पापा, मम्मी, उन्हें ले जाओ। हाँ, जनरल जनरल। नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हैं? जीजी इतने सालों से बाहर थी, इतनी कठिनाइयां झेली। अगर आपसे नहीं मिलती, मुझे नहीं पता था कि कभी उसे देख पाऊंगा। हाँ, आपका धन्यवाद। उसे गोद लेने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जनरल, हमें जीजी से प्यार है। चाहे वो किसी की भी बेटी हो, वो हमारी बेटी है। वह पहले से ही हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है। जीजी के लिए सम्मान की बात है। आज से हम एक परिवार है। टुआन टुआन के परिवार के लिए हमारा ही परिवार है। क्या जीजी के 2 माँ बाप हो जाएंगे? हाँ, अब से जीजी के 2 माँ होंगी और 2 पापा। फिर कभी खोने का डर नहीं। वाह, मेरे 2 माँ और 2 पापा है। छाओ भाई, मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हारा पैर ठीक होते ही तुम्हारे परिवार को दिल्ली ले चलूंगी। जीजी भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहेगी। इस मौके का फायदा उठाकर सब साथ चलते हैं। ठीक है। टुआन टुआन आखिरकार घर वापस जा रही है।